हर हर महादेव, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। तो आज से हम शिव महापुराण कथा की वीडियो लाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हर 2 दिन में या हर प्रतिदिन शिव महापुराण की वीडियो डालेंगे। तो हम आज शुरू से शिव महापुराण का पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहले महामात्र रहेगा, इसके बाद विद्येश्वर संहिता रहेगी, विद्येश्वर संहिता के बाद रुद्र संहिता आएगी, सृष्टि खंड आएगा। रुद्र संहिता में भी सृष्टि खंड आएगा, सृष्टि खंड के बाद सती खंड आएगा। इसके बाद फिर आपका जो है पार्वती खंड आएगा, पार्वती खंड के बाद कुमार खंड है, और कुमार खंड के बाद युद्ध खंड आएगा, और युद्ध खंड के उपरांत युद्ध खंड ये जो है लास्ट खंड है शिव महापुराण का। इसके बाद फिर हम लोग शिव महापुराण पार्ट 2 करेंगे। तो सावन के महीने में शिव महापुराण कथा सुनने से बहुत लाभ है, जिसमें हमारी सारी मनोरथें और इच्छाएं जो हमारी रहती हैं वो भगवान भोलेनाथ महादेव पूर्ण करते हैं। तो आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं शिव महापुराण कथा की। इससे पहले हमारे हर वीडियोस आपको अपडेट मिलते रहें, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज हम पहली वीडियो है हमारी शिव महापुराण के टॉपिक पर। तो पहला है महामात्य अथ प्रथमोपाध्याय। तो उसमें शौनक जी के साधना विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाना। श्री शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राह असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी श्रेष्ठ, उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए, तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। तो सूत जी बोलते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। है उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। ये मुनि, पूर्व काल में शिव जी ने कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुनि, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुनि, इस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति इसकी पुराण में प्रीति होती है। यह शिव महापुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाम स्वरूप समझना चाहिए। इस प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन से, श्रवण से शिव भक्ति पाकर व्यक्ति श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचता है और मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य को इस सब महापुराण कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसु यज्ञ और सैकड़ों अनिष्टों में यज्ञों से पुण्य प्राप्त होता है, वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुनि, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव महापुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ ना हो तो प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी आसक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में शिव महापुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती है।
हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव महापुराण की कथा को सुनता है या सुनाने वाला या सुनने वाला होता है, वह पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार को पार हो जाता है। ये मुनि, सभी दानों और सभी यज्ञों से भी पुण्य मिलता है, वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। हे मुनि, विशेषकर इस कलिकाल में तो शिव महापुराण के श्रवण से अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं और इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त बुद्धि वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के लिए उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव महापुराण की उद्भावना की। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव महापुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना ही चाहिए। इस शिव महापुराण कथा के श्रवण का फल क्या कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उन प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव महापुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विश्वेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कौटिल रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता है और 7वीं वायव्य संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से यह दिव्य शिव पुराण परम परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। यह मुनि, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक अज्ञान बस प्राणी संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ और शिव महापुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई अदम प्राणी जब तक भक्तिपूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता, तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, सप्तपुरियाँ, गयादि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो, जिसे नित्य शिव पुराण अथवा श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्तिपूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस सब महापुराण का पूजन करता है, वह संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी रहता है। यह शिव पुराण निर्मल अथवा शैवों का सर्वस्व है। यह लोक परलोक में सुख चाहने वालों को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास, अन्य शास्त्रों में शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुख्य जनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्म तत्वों के लिए सदा सेवनीय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रथम जो अध्याय था महामात्य, ये समाप्त हुआ है। अभी और भी इसमें कथाएं, अभी सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन, एक तरीके से इंट्रोडक्शन किया है कि कितनी संहिताएं हैं शिव महापुराण में। 7 संहिताएं हैं और ये बताया गया है कि इसकी सुनने से, इसको पढ़ने से क्या लाभ आपको प्राप्त होंगे। शिव महापुराण में आपने सुना, उसमें कहा है मुनिश्रेष्ठ ने कि जो व्यक्ति इसको प्रतिदिन पढ़ता है, जो प्रतिदिन पढ़ने में ना समर्थ हो तो उसको सुनता है, और सुनने में भी ना समर्थ हो तो उसका श्लोक भर मात्र का ही जाप करता है, तो वह रुद्रगण के समान हो जाता है और सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए अगर आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो जैसे मैंने अभी उसमें जो शिव महापुराण में जो लिखा हुआ है, सेम वही पढ़कर मैंने आपको सुनाया है। इसमें अगर आपको कोई समस्या हो या कुछ आपके कुछ विचार हो, या आप कुछ कहना चाहते हो, या आप इसके अर्थ को, या आपने इससे जो सुख सीखा हो वो अगर आप बताना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप वो बता सकते हैं। बाकी इसमें भगवान की बहुत महिमा बताई गई है। अभी तो ये इंट्रोडक्शन हुआ था। कल दूसरी वीडियो में जब हम देखेंगे तो उसमें शिव महापुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति की
पूरी कथा बताई गई है। उस कथा का भी हम कल श्रवण करेंगे। तो तब मैं हम दोस्तों, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और इस सब पवित्र सावन माह के महीने में ही प्रतिदिन या 2 दिन के अंतर से हम जो वीडियो लाएंगे, आप उसको सुनें और भगवान शिव की कृपा, भक्ति और प्रेम प्राप्त करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। नमः शिवाय। जय जय शंकर।